हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सत्यम आप सभी का फ्यूचर बिल परिवार में दिल खोलकर स्वागत करता हूं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। रात के 9 बज चुके हैं और 9 बजे मैं डेली आपके बीच में उपलब्ध होता है मेरे भाई। और कवर पेज पे आप देख रहे होंगे सर, प्रोनाउंसिएशन की क्लास लगी चुकी है। वो भी कौन सी क्लास है सर? 7वें लेक्चर है, मतलब इसके पहले 6 लेक्चर अच्छे तरीके से हो चुके हैं। और कवर पेज में आपको 2 लेटर्स दिखाई दे रहे होंगे, डी दिख रहा होगा और जी दिख रहा होगा। मतलब कब डी को द पढ़ते हैं, कब ड पढ़ते हैं, जी को कब ज पढ़ते हैं, कब ग पढ़ते हैं, या ओवरऑल ये सब कहाँ साइलेंट होते हैं, वो सारी चर्चा इस क्लास में हम लोग करने वाले हैं मेरे दोस्त। तो एक बार कॉपी कलम निकाल लीजिए। और हर सेशन स्टार्ट होने से पहले मैं इसीलिए कहता हूं कि फ्यूचर बिल परिवार के जो कॉन्सेप्ट है मेरे भाई, एकदम गोली की तरह आपके बीच में जाएंगे और उनको आप नोट करके रखा करिए। तो चलिए एक बार सभी लोग थंब इंप्रेस कर दीजिए और सभी एजुकेशन ग्रुप में शेयर कर दिया करिए मेरे भाई। तो एक बार थंब इंप्रेस करिए अगर ऑडियो वीडियो सब कुछ अच्छे से कनेक्ट हो पा रही हो मेरे भाई। तो आज के इस सीरीज में मैं हमेशा एक बात कहा करता हूं ना कि ऐसे ही कुछ नहीं होता। इस सीरीज में सत्यम सर सबके पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है। इस सीरीज में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं मेरे भाई। नजरअंदाज करते करते जो सबसे बड़ी समस्या आपकी बन चुकी है, आप केवल 15 से 20 मिनट मुझे दीजिए। मैं एक एक टॉपिक अलग अलग सारे लेटर्स लेकर आ रहा हूं भाई। एक एक लेटर्स के बारे में बता दूंगा, ओवरऑल पूरा निचोड़ बताऊंगा। परेशान नहीं होना, आपका केवल 15 से 20 मिनट समय होने वाला है, ठीक है ना। तो एक बार एजुकेशनल ग्रुप में मेरे भाई एकदम दमदार तरीके से शेयर कर दीजिए, ठीक है ना, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है मेरे भाई। आज की समरी में देखते हैं सर आज की क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं। देखिए, डी को हम क्या करते हैं, कब ड पढ़ते हैं, कब द पढ़ते हैं। ओवरऑल मेरे भाई ये कब साइलेंट होगा, क्या होगा, ये कब साइलेंट होगा वो भी हमको पता करना है। और जी को कब ज पढ़ते हैं, कब ग पढ़ते हैं, और जी भी हमारा कब साइलेंट होता है, इनके पीछे का क्या रीजन है, वो सारी चीजें हम यहां देखेंगे मेरे भाई, ठीक है ना। तो एक बार कॉपी कलम निकाल लिया करिए भाई, छोटा सा पेपर निकाल लो, सारे ग्राफ अपने बीच में बनाना, स्क्रीनशॉट ले लेना मेरे भाई। एक बार नहीं समझ में आया तो बार बार देखना, ठीक है ना। पहली स्लाइड क्या कहती है जरा गौर से देखिएगा, अच्छे से समझने का प्रयास करिए। मैंने बोला कि कोई भी वर्ड हो, ठीक है ना, जिसमें डी आएगा, ये बीच में लिखा, मतलब किसी भी वर्ड में अगर डी है बीच में, ठीक है ना। और मुद्दा क्या कहता है, डी के पहले, ये मोर देन नहीं मोर देन है, डी के पहले एक से अधिक, मतलब एक से अधिक क्या होने चाहिए, एक से अधिक लेटर होने चाहिए। और डी के बाद मेरे भाई आपको ई यू आर दिखना चाहिए और आई ई आर दिखना चाहिए, यू ए दिखना चाहिए और यू आर ई दिखना चाहिए। मतलब समझो, किसी भी वर्ड में अगर बीच में डी है और डी के पहले एक से अधिक लेटर होना चाहिए और डी के बाद में आपको ई यू आर दिखे, आई ई आर दिखे, यू ए दिखे और यू आर ई दिखे, तो मुद्दा क्या कहते हैं मेरे भाई, इस डी का जो प्रोनाउंसिएशन होगा भाई ज होगा। क्या होगा, मतलब सर डी को ज भी पढ़ते हैं, हाँ यहां पढ़ेंगे मेरे भाई, यहां पे डी को हम ज पढ़ते हैं। डी का प्रोनाउंसिएशन ड और द आपको नहीं करना है। जैसे ये शब्द देखिएगा, सोल्जर लिखा, बीच में डी आया है। अब डी के पहले देखिए एक से अधिक तो लेटर है ना भाई, 3-4 लेटर है। अब इसके बाद में डी के बाद आई ई आर आया है, डी के बाद आप देखिए आई ई आर है ना, तो यहां डी का प्रोनाउंसिएशन ज होगा। आप क्या बोलेंगे, इसको सोल्जर बोलते हो ना कि सोल्डर, सोल्जर बोलते हो मेरी। अब यहां पे देखना, डी, डी से पहले एक से अधिक लेटर तो है ये है, और लास्ट में यू ए एल है ना, तो यू ए आना चाहिए। देखिए यहां पे यू ए एल है, समझ गए कि नहीं। तो इसको ग्रेजुअल नहीं ग्रेजुअल बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ग्रेजुअल बोलेंगे मेरे भाई। और इसको देखिए प्रोसीड्यूर बोलते हैं बच्चा, प्रोसीडर। तो डी नहीं बोलना है, ड नहीं पढ़ना है, इसको प्रोसीजर बोलना है। क्या बोलना है मेरे भाई, प्रोसीजर बोलना है। क्यों बोलना है, क्योंकि डी है यहाँ पे भाई बीच में, और डी के पहले क्या एक से अधिक लेटर नहीं है, एक से अधिक लेटर है, और डी के बाद क्या है, यू आर ई है। अगर ये चीजें होती है मेरे भाई, डी का प्रोनाउंसिएशन ज होता है, तो प्रोसीजर बोलेंगे ना कि प्रोसीडर। बताओ समझ गए कि नहीं। डी को कब हम ज पढ़ते हैं, नॉर्मल अगर कहीं डी से स्टार्टिंग है तो डी को आप ऑलरेडी जान रहे हो सर ड पढ़ रहे हैं, लेकिन डी को ज कब पढ़ते हैं वो चीजें आपको समझ में आई कि नहीं भाई। एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए और थंब इंप्रेस करना भाई अगर मजा आ रहा हो पढ़ने में। अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं सर डी का। अगर देखो ना किसी भी वर्ड में, ठीक है ना, लास्ट में क्या दिख जाए आपको, किसी भी वर्ड के इन लास्ट, मतलब लास्ट में क्या दिखना चाहिए। अगर जी एच दिखा, एफ दिखा, के दिखा, पी दिखा, एस दिखा, एस एच दिखा और एक्स दिखा, अगर ये चीजें लास्ट में दिखती है मेरे भाई, और इनका अगर आप कह दिए कि इनका आप क्या बना दीजिए, पास्ट फॉर्म बना दीजिए। आपको पता है पास्ट फॉर्म बनाने के लिए क्या लगाते हैं, डी लगाते हैं या ईडी लगाते हैं। तो ओवरऑल लास्ट में आपको क्या आएगा, डी आएगा। अब इस डी का प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, ये मुद्दा होता है। चलिए मैं आपसे पूछता हूं, पहले आप मुझे बताइए। जैसे लाव में मैं पास्ट फॉर्म बनाया तो लाव्ड बनाऊंगा, तो देखिए एल ए यू जी एच ई डी, मैं लिखा एल ए यू जी एच ई डी। आप इसको प्रोनाउंसिएशन करिए। बच्चे कह रहे हैं सर लाव्ड, क्या लाव्ड,
अब मैं बताता हूं, कभी भी लास्ट में क्या दिखना चाहिए? अगर जी एच दिखा, एफ दिखा, के दिखा, पी दिखा, एस दिखा, एस एच और एक्स दिखता है मेरे भाई, अगर इनका पास्ट फॉर्म बनाते तो डी या ईडी लगा के बनाए, तो लास्ट में टू डी ही दिख रहा है, तो इस डी का जो प्रोनाउंसिएशन होगा मेरे भाई वो ट होता है। क्या होता है सर? डी को ट भी पढ़ते हैं, हाँ, यहां पे जो डी का प्रोनाउंसिएशन होगा मेरे भाई, लास्ट में अगर ये लेटर्स दिख रहे हैं तब, अगर डी या ईडी लगाते हो तो लास्ट में डी है, तो डी का प्रोनाउंसिएशन आप क्या कहोगे मेरे भाई? ट कहोगे। क्या कहोगे? ट कहोगे। तो देखिए इसको लाफ्ट नहीं लाफ्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लाफ्ट बोलेंगे मेरे भाई। क्या बोलेंगे? लाफ्ट बोलेंगे। इसको बफ्ड नहीं बफ्ट बोलेंगे। क्या? बफ्ट बोलेंगे। अब यहां इसको बैग्ड नहीं बैग्ड बोलते हैं मेरे भाई, इसको ड्रेस्ड नहीं, देखना DRESSED, इसको बच्चे क्या बोलेंगे? ड्रेस्ड ना, ड्रेस्ड बोलना है। क्या बोलना है? ड्रेस्ड बोलना है भाई, ये आपकी रियल प्रोनाउंसिएशन होती है। ध्यान रखना, इसको क्या प्रोनाउंस करेंगे? ड्रेस्ड कहेंगे, ना कि ड्रेस्ड मेरे भाई। इसको फिनिश्ड नहीं फिनिश्ड बोला जाता है। कभी कभी ना गूगल ट्रांसलेटर जो होता है या गूगल वाला, वहां पे लिख लिया करिए, फिर सुनिए करिए, कितना गजब बोलता है यार, उसको आप समझने का प्रयास करिए, तब लगेगा ना कितनी हमारी प्रोनाउंसिएशन सर किस प्रकार करते हैं, कितना गलत करते हैं। तो फिनिश्ड नहीं बोलना है, फिनिश्ड, ही हैज फिनिश्ड हिज वर्क। फिनिश्ड क्या बोलना है? फिनिश्ड बोलना है। अगर एस एच है लास्ट में, आप ईडी लगा रहे हो तो फिनिश्ड बोलोगे। लास्ट में देखो यहां पे एस है ना, एस एच अगर दिख रहा है, इनका पास्ट फॉर्म बना रहे हो तो डी को हम ट पढ़ते हैं। बताओ मेरे भाई, डी को कब ज पढ़ते हैं? ये चीजें क्लियर हो गई। डी को कब ट पढ़ते हैं बताइए, चीजें क्लियर हैं? एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। और अगला क्या, दो वर्ड है, यहां से कॉन्सेप्ट बताता हूं आपको, दी सुनिए। कभी भी डी के बाद अगर आपको जी दिख जाए, क्या दिख जाए? कभी भी डी के बाद अगर जी दिख जाए तो आप मुझे बताइएगा, ये ओवरऑल जो डी होता है ना, ये साइलेंट हो जाता है। क्या होता है? ये साइलेंट हो जाता है। जैसे ब्रिज, देखिए डी के बाद जी आया है ना, तो इसको क्या बोलेंगे? ब्रिज बोलते हैं, ब्रिड्स नहीं बोलते। यहां ब्रिज बोलेंगे। क्या बोलेंगे हमारी? ब्रिज बोलेंगे। कभी भी डी के बाद जी होगा तो डी का प्रोनाउंसिएशन नहीं करेंगे, ओवरऑल डी साइलेंट होता है, इसको हम ब्रिज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रिज। डी का प्रोनाउंसिएशन नहीं कर रहे हैं, इसको हम लॉज बोलते हैं, लॉर्ड्स नहीं, लॉज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लॉज बोलते हैं। कहने का मतलब डी का प्रोनाउंसिएशन नहीं करेंगे, कब? जब डी के बाद कहीं भी जी आता है। जैसे बल्ज, देखना BUL, कैसे बोलेंगे? BULDGE, इसको बल्ज बोलेंगे, नहीं कि बल्ज, बल्ज बोलेंगे। क्यों? क्योंकि डी के बाद जी है तो ओवरऑल डी हमारा क्या होता है? साइलेंट होता है मेरे भाई, ठीक है ना। जी भी साइलेंट होंगे, कब होंगे मैं बताऊंगा। पहले डी के बारे में आपको समझ में आया कि नहीं, डी के जितने भी कॉन्सेप्ट थे क्लियर हुए कि नहीं। अब मुद्दा क्या आता है ना कि सर जी को हम क्या पढ़ सकते हैं? जी को हम ग भी पढ़ते हैं, जी को हम ज भी पढ़ते हैं ना, लेकिन बताइए क्या ऐसे पॉइंट होंगे कब हम जी को ज पढ़ेंगे, कब हम जी को ग पढ़ेंगे? ये चीजें आपको समझने की जरूरत है, ठीक है ना। जब कभी भी मेरे भाई ध्यान रखना, जी के बाद IEY दिख जाए, क्या बोला? जब कभी भी जी के बाद IEY दिख जाए, यहां सत्यम सर ने नोट किया है, अगर जी के बाद IEY दिख रहा है तो इस जी को ओवरऑल आप क्या पढ़ोगे मेरे भाई? इस जी को आप ज पढ़ोगे। क्या पढ़ोगे बेटा? ज पढ़ोगे। और जब कभी भी जी के बाद IEY अगर नहीं दिखेगा तो उसको आप क्या पढ़ोगे बेटा? उसको आप ग पढ़ोगे। क्या पढ़ोगे? ग पढ़ोगे। बात समझ रहे हो कि नहीं? मैंने बोला कि जी के बाद IEY अगर दिख गया बेटा तो उसको क्या पढ़ोगे? ज पढ़ोगे। लेकिन जी के बाद IEY नहीं दिखा तो उसको क्या पढ़ोगे? तुम ग पढ़ोगे। जैसे अगर मैं कह दूं जेंडर, क्या कह दूं? अगर मैं जेंडर कह दूं तो जी के बाद ई दिखा है ना, जी के बाद ई दिखा मतलब IEY में से कुछ भी दिखना चाहिए। तो बताओ जी के बाद ई दिखा तो उसको ज पढ़ेंगे, तो क्या लिखते हैं? जेंडर लिखते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं कह दूं बेटा GOOGLE, इसको क्या पढ़ोगे? जुगल ना, गूगल पढ़ते हो। क्या पढ़ते हो? गूगल पढ़ते हो। क्यों पढ़ते हो? क्योंकि जी के बाद ओ आया है ना, IEY आना चाहिए। बात समझ रहे हो कि नहीं? अब कुछ बच्चे क्या बोल रहे होंगे, सर गर्ल में मुझे बता दीजिए, गर्ल में बता दीजिए के बाद तो आई है तो उसको जर क्यों नहीं पढ़ रहे, गर्ल पढ़ रहे, ये क्या रीजन है? बता रहा हूं, परेशान ना होना। लेकिन जो हमारे एक्यूरेट रूल है उसको पहले आप समझिए। जी के बाद IEY दिख रहा है तो उसको ज पढ़ेंगे, जी के बाद IEY नहीं दिख रहा है तो उसको ग पढ़ेंगे। ब्रह्मांड के सारे वर्ड ऐसे मैच कराना, और जो भी एक्सेप्शन के शब्द है, जैसे वो प्रश्न आया होगा ना, जो भी एक्सेप्शन के शब्द है, मैं पहले ही कहा अगर एक्सेप्शन होंगे तो उसको मैं जरूर रखूंगा, और जितने सीमित होते हैं सबको रखता हूं। ऐसा नहीं कि 3-4 याद करो। बच्चा यहां भी सोचता है ना सर एक्सेप्शन के कितने शब्द है, ये भी तो पता होने चाहिए। भाई जितने हैं मैं ओवरऑल आपको देता हूं, उसके अलावा कोई शब्द नहीं बचेगा आपके बीच में, ठीक है ना। इसलिए मैं पूरा लेकर आता हूं, परेशान नहीं हुआ करिए। चलिए ये एक्सेप्शन के शब्द है मेरे भाई। इनके बाद देखिएगा, जी के बाद
ई वाई दिखेगा, फिर भी इसका प्रोनाउंसिएशन हम क्या करेंगे, ग करेंगे। जो सामान्यतः रूल हमारा ज होता है वो नहीं करते मेरे भाई। इसको हम क्या कहेंगे, जी के बाद देखो आई है ना, तो बिगिन पढ़ना चाहिए था, लेकिन रूल के अकॉर्डिंग था। यहाँ एक्सेप्शन है मेरे भाई, इसको क्या कहेंगे, बिगिन कहेंगे, यहाँ गियर कहेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जी के बाद आई ई वाई आने पर भी इनको हम ग पढ़ रहे हैं, एक्सेप्शन के शब्द है। यहां देखना गर्ल भी नोट है ना, मतलब जितने भी शब्द हैं आपको ये परेशान नहीं होना सर एक्सेप्शन तो आ ही जा रहा है, तो एक्सेप्शन के कौन कौन से शब्द है ये भी तो पता होना चाहिए। जितने सीमित हैं सीमित सारे शब्द मैं नोट कर दिया हूं, इतना आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, अब आपको परेशानी नहीं होनी। इसके अलावा एक बार स्क्रीनशॉट कर लो मेरे भाई, ठीक है ना, स्क्रीनशॉट कर लीजिए अच्छे से। चलिए आपको ले चलते हैं अगले शब्द पे। अगला कौन सा बेहतरीन शब्द होना है जरा देखिएगा। ट्रिगर लिखा है, यहाँ पिग लिखा है और डॉग लिखा है। एक चीज बताऊं, कभी भी किसी वर्ड में, क्या बोला, किसी भी वर्ड में मेरे भाई अगर डबल जी आ गया, किसी भी वर्ड के बीच में डबल जी आ गया, या तो किसी भी वर्ड के लास्ट में जी आ गया, क्या आ गया, किसी भी वर्ड के लास्ट में जी आ गया, तो देखना इन डबल जी और जी का जो प्रोनाउंसिएशन होगा वो ग ही होगा। जैसे लास्ट में जी आया है तो क्या पढ़ेंगे, इसको डाग पढ़ेंगे ना, और इसको लास्ट में जी आया है तो इसको क्या पढ़ते हैं, पिग पढ़ते हैं। लेकिन अगर बीच में डबल जी आ गया बेटा, यहां देखना बीच में डबल जी आ गया तो ट्रिगर नहीं ट्रिगर, क्या बोलेंगे, ट्रिगर बोलेंगे। मतलब कभी भी किसी वर्ड के बीच में डबल जी हो गया या लास्ट में जी आया है मेरे भाई, तो उस डबल जी और जी का जो प्रोनाउंसिएशन होगा वो ग होगा। क्लियर हो कि नहीं, एक बार स्क्रीनशॉट कर लेना सारे रूल्स, ठीक है ना। चलिए अगला कौन सा रूल है मेरे भाई, ये डी है, डिजाइन, DESIGN। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, ध्यान से समझिएगा ना, कभी भी आपके अगर स्टार्ट की बात करूं या तो एंड की बात करूं, ऐसे मेरे साथ नोट कर लीजिएगा। बस यार कॉपी कलम इसीलिए कहता हूं ना, जो महत्वपूर्ण दिखे जैसे क्लिक किया करें, और सारी चीज महत्वपूर्ण होते हैं मेरे भाई। पहले आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो, बाद में नोट्स बनाया करो, ठीक है ना। बोला कि स्टार्ट और एंड, अगर आपको GN कभी स्टार्ट में दिख जाए या GN कभी भी एंड में दिख जाए, ठीक है ना, तो कभी भी यहां पे जी का जो प्रोनाउंसिएशन होता है, जी हमारा ओवरऑल क्या होगा मेरे भाई, जी हमारा ओवरऑल क्या होगा, साइलेंट होगा। कभी भी जी स्टार्ट GN साथ में होने चाहिए, ये स्टार्ट में दिख जाए या GN एंड में दिख जाए तो वहां जी हमारा साइलेंट होता है। जैसे इसको डिजाइन, लास्ट में GN दिख गया ना, तो क्या बोलते हैं, डिजाइन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डिजाइन। तो यहां पे जी का आप क्या कर रहे हो, कहीं ना कहीं प्रोनाउंसिएशन नहीं कर रहे हो। यहां देखिएगा साइन, इसको क्या बोलेंगे, साइन बोलेंगे मेरे भाई। तो बताओ साइन नहीं बोल रहे हैं ना, जी का प्रोनाउंसिएशन नहीं कर रहे, साइन बोल रहे हैं। अब यहां देखिए GNOM, यहां स्टार्ट में दिख गया, इसको ग्नोम नहीं पढ़ना है, इसको नोम पढ़ना है। क्या पढ़ना है, नोम पढ़ना है। मतलब अगर स्टार्ट में भी मेरे भाई, अगर स्टार्ट में भी GN है तो उसका प्रोनाउंसिएशन नहीं करेंगे। समझ रहे हो कि नहीं। यहां पे डिजाइन में कुछ बच्चे सोच रहे हैं सर जी का ही तो प्रोनाउंसिएशन ज नहीं है, वहां एस को किया गया है। अब एस को कब ज पढ़ते हैं, सारी चीजें मैं बताऊंगा। मैं बोला ना कि प्रोनाउंसिएशन एक एक करके लेकर आ रहा हूं, परेशान न होइए, बस बने रहे। प्लेलिस्ट में आपके बीच में रख दिया हूं, जाके सारे लेक्चर पढ़ लीजिए मेरे भाई, बहुत ही उपयोगी आपके लिए साबित होने वाली है, ठीक है ना। तो अच्छे तरीके से चलिए इसको भी देखते हैं। अब बोला कि सर ये जो वर्ड लिखे हैं इनसे हम क्या समझ रहे हैं। कभी भी अगर किसी भी शब्द के अंत में आपको क्या दिख जाए, GM दिख जाए, क्या दिख जाए मेरे भाई, कभी भी किसी भी शब्द के अंत में GM दिख जाए तो इन कंडीशन में भी आपको क्या करना है, जी का जो प्रोनाउंसिएशन होता है उसको नहीं करते। मतलब ओवरऑल आपका जी जो होता है वो साइलेंट होता है। जैसे इसको प्लेग में नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे मेरे भाई, इसको हम प्लेम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, देखिए GM लास्ट में है तो इसको क्या पढ़ रहे हैं, प्लेम पढ़ रहे हैं। क्या पढ़े, प्लेम, ना कि प्लेग। मतलब GM है तो जी का प्रोनाउंसिएशन नहीं करना है। इसको क्या करेंगे बेटा, पैराडाइम, क्या बोले, पैराडाइम, GM, तो उसको M केवल म पढ़ रहे हैं, जी का प्रोनाउंसिएशन नहीं कर रहे हैं। कभी भी अगर लास्ट में GM दिख रहा है तो जी हमारा क्या होता है मेरे भाई, साइलेंट होता है। ये रूल आप रखिएगा अपने बीच में, ठीक है ना। तो जितने भी मैंने कॉन्सेप्ट बताया मेरे भाई, ये लास्ट स्लाइड थी, तो जितने भी मैंने कॉन्सेप्ट बताया उसको अच्छे तरीके से आप क्या करेंगे, सारे स्लाइड अच्छे तरीके से नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। एक बार नहीं समझिए तो बार बार समझिएगा। यहाँ पे हमने डी और जी के जितने भी कंसेप्ट है वो सारे सीखे मेरे भाई, एक एक करके एक एक सारे कंसेप्ट मैं आपके बीच में ला रहा हूँ। परेशान ना होइए, सब पढ़ा करिए और ये प्लेलिस्ट पूरी पढ़ डालिए अच्छे तरीके से। आपका कितना समय लगा यार, 10 से 15 मिनट के समय में इतनी महत्वपूर्ण चीज अगर आप सीख रहे हैं तो कंटिन्यू रहा करिए सीरीज में मेरे भाई, ठीक है ना। तो अच्छे तरीके से आप मेरे लिए इतना किया करिए मेरे भाई, कम से कम गुरु दक्षिणा के रूप में आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तो यूज करते हो यार मेरे भाई बहन, इतना तो मेरे लिए आप कर ही सकते हो। ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दिया करो मेरे भाई। और एक मैंने शेयर किया है ना, कसम खाया कि 2024 में प्रयागराज चिरपुटिया विहीन होना है तो होगा मेरे भाई, ठीक है ना। बस इसमें केवल आपकी सपोर्ट की जरूरत है। मुझे पूरी विश्वास है, मुझे पूरा विश्वास है, आपने मुझे पहले भी सपोर्ट किया और आज भी करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।